किसी एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन आप कैसे करेंगे? किसी भी एक्सीडेंट का, चाहे वो सीरियस एक्सीडेंट हो, नॉर्मल एक्सीडेंट हो, उनका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप क्या कदम उठाएंगे? अगर आपसे ये कहा जाए कि एज ए सेफ्टी ऑफिसर, एज ए फायर सेफ्टी ऑफिसर आपको एक एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेट करना है, एक एक्सीडेंट की जांच करनी है, तो आप क्या क्या कदम उठाएंगे, मैं इस बात को आप आगे करके आपको बताऊंगा। किसी भी एक्सीडेंट की जांच करने के लिए आपको प्रमुख रूप से इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहला, इमीडिएट काज क्या है। दूसरा, एविडेंस एंड विटनेस कौन कौन से हैं। अगली बात, एग्जामिन डायरेक्ट काज, जो डायरेक्ट काज है उसके बारे में, आइडेंटिफाई टू डायरेक्ट काज, उसको हम समझें और पहचानें। उसके बाद से लेजिस्लेशन विद सेफ्टी, जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी के या फायर एंड सेफ्टी के अकॉर्डिंग जो लेजिस्लेशन है, जो संविधान है, जो वहां पे अनुबंध है, वह सारी चीजें भी मायने रखेंगी। फिर हमें जरूरत होगी एक्सीडेंट रिपोर्ट, उस एक्सीडेंट की रिपोर्ट जो बनाई गई थी, क्योंकि आप तो जांच कर रहे हैं तो आपके जांच से पहले एक रिपोर्ट होता है, बनाया जाता है, उस रिपोर्ट की डेटा भी आपको जरूरत होगी। मेरा अगला कदम होगा वो भी मुझे चाहिए। फिर मैं बात करूंगा ट्रेनिंग की और इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की। जो ट्रेनिंग हुआ है उसकी रिपोर्ट चाहिए, और फिर इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ट्रेनिंग के लिए या फिर एक्सीडेंट के लिए उस समय जो दिया गया था, ये सभी रिकॉर्ड की जरूरत होगी। किसी भी एक्सीडेंट की जांच करने के लिए आपको इन रिकॉर्डों की जरूरत होगी। एज ए हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर या HSC ऑफिसर के रूप में, फायर सेफ्टी ऑफिसर के रूप में अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आपको जांच करनी हो तो आपको बेसिकली इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक्सीडेंट कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उसका रिपोर्ट बनाया गया, नहीं बनाया गया, अगर रिपोर्ट है तो वह कहां पे है, वो सारी चीजें, इंफॉर्मेशन जब आपको मिलेगा तो आप उस चीज की, उन घटना के बारे में वास्तव में पता लगा पाएंगे और यह जान पाएंगे कि जो भी ये रिकॉर्ड बनाया गया है कहीं फेक तो नहीं है, कहीं फर्जी तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल इन्फोर्समेंट अथॉरिटी से बचने के लिए पेपर वर्क कर लिया गया लेकिन साइट पे कुछ भी नहीं रहा। तो ये तो हमें मिल जाएंगे इंफॉर्मेशन वहां के रिकॉर्ड से। और फिर हम अगला कदम जो हमारा होता है जांच के लिए, क्योंकि कोई भी कंपनी आपको ये कभी नहीं बताएगी कि हमारे यहाँ एक्सीडेंट इस कारण से हुआ है, वो तो अपने आप को बोलेगा ही कि मैं हमेशा से सही था लेकिन फिर भी एक्सीडेंट हो गया है। तो आप दूसरा कदम आपका जो होता है वो आपका खुद का ऑब्जर्वेशन होता है। वहां की वर्क एक्टिविटीज को आप देखते हैं और वर्क एक्टिविटीज देखने के बाद आप ऑब्जर्व कर लेते हैं कि वास्तव में यहाँ पे क्या हुआ था, और उस चीज के आधार पे आप उस बात का पता लगा पाते हैं जो वास्तव में उस एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार होता है। क्या उस एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार मैनेजमेंट है, क्या उस एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार वर्कर है, एम्प्लॉय है, साइट इंजीनियर है, या कौन लोग हैं, ये सारी बातें आपको पता चल जाती है। अतः एक्सीडेंट के इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको इन बातों का ख्याल रखना होगा, और इन सभी इंफॉर्मेशन को लेकर, इन सारे डेटा को लेकर के आप जब कदम बढ़ाएंगे, आप जांच शुरू करेंगे, तो निश्चित रूप से आप एक बेहतरीन रिपोर्ट बना पाएंगे और कोई भी चीज आपकी नजरों से बच नहीं पाएगा, हर एक चीज परफेक्टली आप कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप इन बातों को समझ पा रहे हो, क्योंकि मैं वही बात कर रहा हूं जो लाइव हम लोगों ने किया है और आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। जो हम लोगों ने प्रॉब्लम झेला है, मैं चाहता हूं कि वो प्रॉब्लम आपको झेलना न पड़े, क्योंकि आप जब फंसेंगे, क्योंकि आप बिल्कुल नए होंगे, फ्रेशर होंगे, तो आपके सामने तमाम तरह की परेशानियां आने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। उससे घबराना बिल्कुल नहीं है, इन चीजों की जानकारी रखिए। आप एक बेहतर सेफ्टी ऑफिसर हैं, रहेंगे और भी बेहतरीन करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम हाजिर होते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।